आज हम देखेंगे टर्की के भयानक ज़लज़ले के बारे में, जहां पर 5000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बारे में कुछ दिन पहले ही एक डच साइंटिस्ट ने ट्वीट किया था कि यहां पर बहुत भयानक ज़लज़ला आने वाला है। तो कैसा उसने ये बात किया और उसके बाद उसने ये ट्वीट किया कि आने वाले वक्त में सिस्मिक एक्टिविटी के वजह से बहुत जल्द अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में भी शायद आएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसका एक अंदाज़ा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसकी प्रोफेसी है। तो क्या है आखिरकार सच्चाई, इसमें तो देखते हैं इस वीडियो में। फ्रैंक हुगरबर्ट ये एक डच साइंटिस्ट है। इन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि बहुत जल्द 7.5 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आएगा साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में। और काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि 3 दिन के बाद ही 6 फरवरी को टर्की में एक बहुत भयानक ज़लज़ला आया, जहां पर अभी तक 5000 से ज़्यादा जान जाने की रिपोर्ट आई है। वहां का मैग्नीट्यूड ज़लज़ले का जो लेवल है वो पाया गया है 7.8 मैग्नीट्यूड, जो देखा जा सकता है कि काफ़ी सिमिलर है डच साइंटिस्ट के ट्वीट से। इसके बाद टर्की में कई सारे आफ्टर शॉक आए और साथ ही साथ सीरिया में भी। फ्रैंक हुगरबर्ट SSGEO के एक मेंबर है, जिन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो इंस्टीट्यूट मॉनिटर करता है सेलेस्टियल बॉडी के बीच में ज्योमेट्रिक और सिस्मिक एक्टिविटी के बीच का रिलेशन, मतलब कि प्लानिटरी पोजीशन रीड करके एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन पर कब और क्या किस्म की एक्टिविटी होंगी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया था 4 फेब से लेकर 6 फेब तक 6 मैग्नीट्यूड या उससे ज़्यादा एक सिस्मिक एक्टिविटी होने वाली है ज़मीन में। यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब है ज़मीन के अंदर कुछ चेंजेस आना, जिसका यूजुअली ज़लज़ला से रिजल्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, SSGEO ने फ्रैंक हुगरबर्ट का एक वीडियो भी अपलोड किया था 2 फेब के, ये कहते हुए कि 2 लूनर पीक आने वाले हैं जिसकी वजह से ज़मीन पर बहुत हेवी सिस्मिक एक्टिविटी होंगी। और इनके अंदाजे के हिसाब से 4 से 6 फेब के बीच में एक भयानक ज़लज़ला टर्की और उससे जुड़ी हुई कंट्री जैसे सीरिया वहां पर आने वाला है। और उसने कहा कि ये इसलिए होगा क्योंकि 6 फेब को एक लूनर पीक रहेगा। और जैसा ज़लज़ला आया 6 फेब को, फ्रैंक हुगरबर्ट ने ट्वीट किया कि ये कहते हुए, जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत जल्द ही इस जोन में ज़लज़ला आएगा जो आ चुका है। ये सिमिलर है ईयर 115 और ईयर 526 के दौरान में, जहां पर उसने बताया उन 2 सालों में भी ऐसे ही एक सिमिलर 2 प्लैनेट का ज्योमेट्री था, एक पैटर्न था, जो उस वक्त भी ऐसा भयानक ज़लज़ला आया था। मतलब कि क्लियर वर्ड में बताए तो दूसरे प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, मार्स और कई सारे जो प्लैनेट है, इनके कुछ प्लैनेट को पोजीशंस को रीड करते हुए ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कब ज़मीन पर इसका असर होता है जब वो एक यूनिक पैटर्न पर आते हैं। फ्रैंक हुगरबर्ट ये डच साइंटिस्ट ने कहा ये प्लैनेट्स के पोजीशन को देखकर अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि अर्थ के किस हिस्से पर इसके असर होगा। कई साइंटिस्ट ऐसे किस्म के बिलीफ को रिजेक्ट करते हैं और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो ऐसे भी रिसर्च करते हैं जिसको सुनकर यहाँ पर हम भी चौंक जाते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने एक रिसर्च किया था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। देखा जाए तो शायद आगे जाकर अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान, फिर इसके थ्रू इंडिया में भी होकर वापस इंडियन ओशियन में वो कंप्लीट वाइब्रेशन चले जाएगा। पर उसने ये ट्वीट किया कि ये उसका एक रफ अंदाजा है और ज़रूरी नहीं है कि ये आफ्टर शॉक यहाँ पर इन देशों में आए। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी ये एक अंदाज़ा लगा रहे हैं और इन प्रेडिक्शन के पीछे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सिर्फ इसके अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहा है, कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या बैकएंड नहीं है। कुछ फीड्स ये भी आए हैं सोशल मीडिया पर, ये भी कहा गया कि इस ज़लज़ले के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी रीड नहीं हुई है क्योंकि यूजुअली जब हार्प टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी तो वहाँ पर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा पाई जाती थी आसमान में। और यहाँ पर कुछ ऐसा सिमिलर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है साइंटिस्ट की तरफ से।